अब देखिए परसेंटेज का जो मान होता है वो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि परसेंटेज जहाँ लगा होता है उसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। जहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है उसका इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/100 होता है। इसका मतलब परसेंटेज जहाँ भी लगा है वहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 1/100 रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बताइए 20% है, 20% है, तो 20% इसी वैल्यू का कितना भाग हुआ, तो कितना उसका हिस्सा करोगे कि वो 20% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें परसेंटेज का कितना भाग होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। भाग का मूल्य हेतु हुआ कितना टुकड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, कितना भिन्न हुआ। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि जहाँ परसेंटेज है वहाँ हम लोग रख सकते हैं 1/100। तो जहाँ परसेंटेज है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे? 1/100। ठीक है, यहाँ देखो, तो जहाँ परसेंटेज वहाँ क्या रखेंगे? 1/100। तो ये लिखा है 20, तो 20 को 20 रहने दो, और इंटू जहाँ परसेंटेज है वहाँ क्या रखोगे आप? 1/100 रखोगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ? कट गया, है ना। और ये 2 और 2 को अगर 5 से गुणा करोगे तो 10 कट जाएगा, यानी कि 20 पंचे 100, यानी 20 पंचे 100, यानी क्या बचा? 1/5। तो इस 20% का इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जहाँ 20% है वहाँ पे हम परसेंटेज को सॉल्व करके 1/5 भी लिख सकते हैं हम। शांत रहो, कीप क्वाइट। ठीक है, जहाँ 20% है वहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं? 1/5। 20% को क्या रख सकते हैं? 1/5 रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फर्दर आगे परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 25% लिखा है। ठीक है, अब इसको बोला कि बताइए कि फ्रैक्शन में चेंज करिए, है ना, भिन्न में चेंज करिए। आपको पता है कि जहाँ ये है सॉरी, जहाँ ये परसेंटेज लगा है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? 1/100 रखेंगे। ठीक है, और ये इंटू में रहता है, तो 25 चौक 100। 25 जो है 4 बार कट गया, मतलब सॉरी 100 जो है 25 से 4 बार में कट गया, तो ऊपर तो 1 था, नीचे क्या था? 4 था। ठीक है, इसका मतलब 25% किसके इक्विवेलेंट है? 1/4। क्या आप देखते होंगे कि 20% मतलब 1/5 होता है और 25% 1/4 होता है, वो यहीं से बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का क्या मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, अब आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि बताइए कि 75%, 75% नहीं रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हमने रख लिया? 3/4 रख लिया, है ना। हमने कहा कि एक वैल्यू है उसका 3/4 इतना है, तो बताइए कि परसेंटेज वैल्यू कितना होगा उसका? 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसको हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, यानी परसेंटेज में क्या करना है? हमें बदलना है। तो जब हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसको परसेंटेज में जब बदलना है तो इसे क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज में जाना है, किसी वैल्यू को परसेंटेज में जाना है तो उसे क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। और जब परसेंटेज ऑलरेडी दिया है, जैसे कि ये 20% दिया है, ठीक है, तो 100 से क्या कर रहे थे हम लोग? भाग कर रहे थे, 1/100 कर रहे थे, इसका मतलब 100 से भाग कर रहे थे। यानी परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ता है, और परसेंटेज लाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक, यानी अगर जो आपको परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करिए। ठीक है, ये परसेंटेज मिल जाएगा, और परसेंटेज को अगर जो हटाना है तो 100 से भाग करिए। ठीक है, तो यहाँ हमें परसेंटेज चाहिए, अगर जो हमें परसेंटेज चाहिए तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो 3/4 गुणे 100। ठीक है, अब 4 से काटो 100 को, 4 से काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा, और 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, और हमें परसेंटेज चाहिए था, ये कितना निकल के आएगा? 75%। तो अभी आप क्या समझे कि किसी वैल्यू पे परसेंटेज अगर जो लगा है और परसेंटेज हटाना है तो उस वैल्यू में 100 से भाग करना पड़ेगा, और किसी वैल्यू में परसेंटेज नहीं लगा है यानी फ्रैक्शन में है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हमें समझना था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करिए आप पहले। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 20, सॉरी ये तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा है 10%, क्या लिखा है? 10%। अब परसेंटेज हटाना है आपको, फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करोगे? परसेंटेज हमें रिमूव करके फ्रैक्शन में लाना है, क्या करोगे? जब फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। यानी परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी 10 तो रहेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी 10% किसके इक्विवेलेंट है? 1/10 के। ठीक है, और अब ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या चाहिए कि कोई वैल्यू दी है, जैसे 2/5 दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए कि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कि कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है। तो क्या करेंगे? अब परसेंटेज चाहिए हमें, यहाँ परसेंटेज हमें हटाना था तो भाग के थे, यहाँ परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 100 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब ये 5 से कटेगा 20 बार में 100। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे था तो 20 दूनी 40, ये 40% आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जो परसेंटेज आपको हटाना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा जो वैल्यू दिया है। ठीक है, इस 10 को, और अगर जो फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 बेसिक चीज़ें थी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है, परसेंटेज में फ्रैक्शन में कैसे आना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आना है,
वो बहुत ही ईजी था, हमने देख लिया 100 से भाग करना है, 100 से गुणा करना है, ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम जब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमें दिया है कि 1/3 दिया है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है कि हमें चाहिए कि कितने परसेंट के बराबर है, यानी हमें क्या चाहिए, परसेंट चाहिए। परसेंट चाहिए तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप जब 3 को 100 से गुणा करोगे, सॉरी 100 से भाग करोगे, यानी कि 100 को 3 से भाग करोगे तो क्या करोगे, देखो 3 त्रिक 9 होता है, यानी यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये वाला 0 फिर 10 बन जाएगा, फिर 3 त्रिक 9 और फिर पॉइंट लगेगा, फिर 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो 1/3 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 3 इंटू 3 सॉरी 33.33% के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इसके परसेंट। अब देखिए क्या करना है कि मान लीजिए कभी आपको ये वाला वैल्यू परसेंटेज देखने को मिले कि 6 इंटू 6% ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, 6 इंटू 6% आपको देखने को मिले। ऐसे वो बोल रहा है कि किसी वैल्यू का 66.66% है, वो आपको निकालना है कि उसका मान क्या होगा। मान लीजिए कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, ठीक है। 900 वैल्यू दिया है, आपसे पूछ रहा है कि 66.66% आप 900 का निकालिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या करना है आपको, आपने पहले देखा हुआ है कि जो 33% है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3 है, ठीक है। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए 33 का 2 गुना है कि नहीं है, देखो ये 3 है, ये 6 है, तो 3 दूनी 6, इसका 2 गुना है कि नहीं है। इसका मतलब इस वैल्यू में क्या किया गया है, गुणे 2 कर दिया गया है। अगर जिसको 2 से गुणा कर दोगे तो 66.66 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और जो इधर किया गया है वही इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तभी तो इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले क्या था, 1/3 था, ये 33.33 के बराबर था, 33.33 के बराबर था। यहाँ पे भी हमने 2 से गुणा किया, यहाँ भी हमने 2 से गुणा किया, तो ये क्या बन गया 66.66। और इधर क्या बन गया, ये 2/3 बन गया। इसका मतलब 2/3 क्या हो जाएगा, 66.66%, ठीक है। यानी अब इसी में आप गुणा करते जाओगे, आपको नई नई वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। अब आप जब बोल ले कि 99.99% का इक्विवेलेंट क्या होगा। अब आपको पता है कि ये जो 33% हमने निकाला था उसका 3 गुना है, इसको हमने 3 से गुणा कर दिया है, तो ये 99.99 आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 था, 1/3 था उसको भी हमने क्या कर दिया है, 3 से गुणा कर दिया है, ठीक है। इसको भी 3 से हमने गुणा कर दिया, तो ये करके 1 बन जाएगा। अब 99.99 क्या होता है, 100 के इक्विवेलेंट होता है। 99.99 क्या होता है, 100 के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए ये 1 आया है। 1 मतलब 100 के करीब होता है, इसलिए ये 100% के बराबर हो जाता है, ठीक है। 1 मतलब 100, ये एग्जैक्टली लगभग ये क्या होता है, इक्विवेलेंट किसका होता है, 100 का होता है। तो ये देखिए 100 के इक्विवेलेंट आ गया। ऐसे ही करना है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये 66.66 क्या है, ये है 2/3, यानी 1/3 का 2 गुना 2/3। और हमें निकालना किसका था, 900 का निकालना था। इसका हमें मतलब 900 का हमें कितना निकालना था, 66.66% निकालना था, ठीक है। इसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब और क्या कर देंगे हम लोग, 900 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। 3 से काटोगे 3 बार में, ठीक है, और 3 दूनी 6, 600 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि 1/8, ठीक है। ये 1/8 क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, 1/4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, 1/4 देख लेते हैं। अब देखिए 1/4 इजीली हमें याद रहता है, 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है। 1/4 का क्या मतलब होता है, 25%, ठीक है। अब आपको मान लीजिए 12.5% निकालना है। 25% तो ठीक है, 25% 1/4 होता है, हमें कितना निकालना है, 12.5% निकालना है, ठीक है। तो ये जो 25 है और ये जो 12.5 है, इस 25 को अगर जो आधा करोगे तो 12.5 मिल जाएगा, है ना। आधा करोगे तो 12.5 मिल जाएगा। आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। अब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 12.5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो भी इसका फ्रैक्शन वैल्यू था उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जितने से हमने 25 को डिवाइड किया। और 25 को हमने 2 से डिवाइड किया था, 12.5 मिल गया था। तो जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू था 1/4, इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 1/2 करना पड़ेगा। तो इसलिए जो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू बनता है वो क्या बनता है, 1/8 बनता है, यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 12.5 का 1/8, ठीक है। ऐसे भी हम लोग 3/8 कर सकते हैं, 3/8। अब देखिए हमें पता है कि 1/8 क्या होता है, 12.5%। 3/8 का मतलब क्या होता है कि इसको हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तो जो वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है वो भी 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 12×3 36 और 5×3 15, यानी कि 37.5%, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दो मैंने अभी आपको दिखाया था परसेंटेज, एक 6.25 था और एक था 18.75 था। उसको भी कैसे सॉल्व करते हैं वो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने उसको ले लिया है ताकि वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएँ। उसको भी देख लेते हैं।
देखिए एक परसेंटेज हमने अभी देखा था 6.25%, ठीक है, ये हमने क्या देखा था 6.25%। अब पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया है तो उसको अगर जो हम लोग सॉल्व करने जाए तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, वो कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें बताया कि अगर जो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करने जाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने जाएंगे, इसका मतलब परसेंटेज हमें क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। परसेंटेज हटाने के लिए जहाँ परसेंटेज वहाँ 1/100 करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको पहले परसेंटेज हम लोग हटाते हैं, यानी कि ये हो गया 6.25। परसेंटेज हटाया तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, अब ये परसेंटेज हट गया। और जो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए भी तो 100 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना, इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर वैल्यू क्या बन गया 625 और नीचे क्या बन गया 100 इंटू 100, ठीक है, 10,000। अब देखिए इसको काट लीजिए 25 से, 25 से कट है ना, 25 का ये स्क्वायर है, यानी 25 को 25 टाइम करोगे तो ये 25 से कट जाएगा, और 25 को इससे काटोगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है। ये फर्क है, देखिए ये 25 जो ऊपर बचा इस 25 से, इस नीचे वाले 100 को भी काट दीजिए, तो ये भी 4 टाइम कट जाएगा, और ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 1 बचा, और नीचे क्या बचा 16, ठीक है। तो ये क्या है 1/16 है। अब आप अगर जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता होगा कि अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था 1/8, 1/8 का इक्विवेलेंट क्या था 12.5%, ठीक है। तो ये जो 16, ये जो 6.25 है, ये 12.5 का आधा है कि नहीं है, आधा है कि नहीं है, ये जो 6.25 है ये 12.5 का आधा है कि नहीं है। आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है ना, 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 करेंगे, है ना। तो ये वाली वैल्यू तो बन जाएगी, ये वाली वैल्यू तो बन जाएगी 6.5%, और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 1/16, ठीक है, वही सेम बन जाएगी। तो हम लोग इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब इसी वैल्यू से हम लोग वाली वैल्यू भी देखते हैं जो बड़ी थी 18.75, ठीक है। तो ये 6.25 इक्विवेलेंट किसके था परसेंटेज, ये 1/16 के इक्विवेलेंट था कि नहीं था, था। और जो वैल्यू हम लोग अभी लिख रहे थे 18.75, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हम लोगों ने अभी लिखा था परसेंटेज, ठीक है, ये देखिए इस 6.25 का 3 गुना है कि नहीं है ना, ये 6.5 का 3 गुना है, ये देखो 6 3 18 और 25 से 75, 3 गुना है कि नहीं है। तो जब हमने यहाँ 3 गुना किया तो इसमें भी तो 3 गुना करना पड़ेगा, जो इधर होगा वही सेम चीज़ इधर होगा, यानी कि जो 18.75 है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 3/16 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जितने भी फ्रैक्शन वाले टर्म हैं, जितने भी पॉइंट वाले टर्म हैं, उनको हम आराम से इजीली याद रख सकते हैं अगर जो हम एक बार परसेंटेज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो आप देखोगे कि एक ही चीज़ है, बस उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, उससे ही नए नए फ्रैक्शन या परसेंटेज बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। मैं सारा कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, आप ऑलरेडी सारी चीज़ें जानते होंगे, लिखे भी होंगे, बट उसको विजुअलाइज करने के लिए कि कैसे वो 16 पॉइंट ये बन गया 18.75 बन गया, ये आप देखिए कुछ हो नहीं रहा है, बस जो पहले था उसमें ही कुछ गुणा कर दे रहे हैं, कुछ भाग कर दे रहे हैं, वो चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। अभी जो 12.5% था 1/8 था, इसमें अगर जो 4 से गुणा कर दोगे तो परसेंटेज में भी जो 12.5 तो उसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा, फर्दर वो कुछ और बन जाएगा, ऐसे बनता रहता है। तो कुछ डिवाइड करते हैं और कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही परसेंटेज चेंज होता रहता है। तो जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उससे रिलेटेड इसे ये कहाँ से बना होगा, अगर जो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो आप उसका इजीली ही फ्रैक्शन वैल्यू लिख पाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख पाएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत फ्रैक्शन वैल्यू गुणा भाग करके निकालना पड़ेगा।